वन में सवाल क्या है कि राइट नोट्स ऑन फोसिल फ्यूल्स, जो कि 7 मार्क्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटीड 7 मार्क्स का है, ठीक है, हमेशा आ जाता है। तो फोसिल फ्यूल को समझेंगे और इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फोसिल फ्यूल क्या होता है? जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। फोसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरियड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, ठीक है। बनता कैसा है? फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स, जो कि अवशेष होते हैं ना, मतलब हिंदी में अवशेष बोलते हैं, मतलब मरे हुए इंसानों के, मछलियों के, पौधों के, उनके जो भी रिमेन्स है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बरियड अंडर द अर्थ, मतलब बरियड मतलब कि अंदर, जमीन के अंदर धस जाते हैं, दफन हो जाते हैं उनके, ठीक है, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बहुत सारे मलबा, ठीक है, मलबा जो भी इंसानों के, जानवरों के जो डेड बॉडीज होते हैं ना, जमीन के अंदर धस जाते हैं और मिलियन ईयर्स के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ वो फोसिल फ्यूल में बन जाते हैं, मतलब फोसिल फ्यूल बन जाते हैं, ठीक है। तो फोसिल फ्यूल्स आर मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे जो पूर्वज, ठीक है, आज तो नए नए इन्वेशन हो रहे हैं, लेकिन ये जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है फोसिल फ्यूल, बहुत पुराने तौर तरीक़ों से यूज करता आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फोसिल फ्यूल के टाइप होते हैं, तो मेनली 3 टाइप होते हैं, एक सॉलिड के फॉर्म में, फिर लिक्विड के फॉर्म में, फिर गैस के फॉर्म में। सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उसको हम कोल बोलते हैं, यानी कि इट इज़ अ सॉलिड फोसिल फ्यूल फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स, ठीक है। तो मतलब जो कोल जो बनता है ना, वो अक्सर जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनके अवशेषों से, उनके दफन होने से बन जाता है। ये हमारा कोल जो होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो प्लांट के बॉडी से बनता है, ठीक है, प्लांट रिमेन्स से बनता है। यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्रीज एंड स्टील प्रोडक्शन। तो जो हमारा कोल जो होता है थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हीट से चीज़ें निकलती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, फिर इंडस्ट्रीज में होता है, मतलब जैसे कोयला जलाकर पहले ट्रेन चलाते थे। स्टील, आज के टाइम पर स्टील का प्रोडक्शन में यूज होता है, क्योंकि सारे हीट वगैरह का काम यही निपटाता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट कॉजेज हाई पोल्यूशन। हाँ, कोल ज़्यादा पोल्यूट करता है, ट्रेन जाता है, धुआं निकलते निकलते निकलते, ठीक है। तो ये कोल आपने देख लिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करता है, हीट बढ़िया प्रोड्यूस करता है, तो लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा करता है। उसके बाद पेट्रोलियम देखिए, जो कि ऑयल फॉर्म में होता है। इट इज़ ए लिक्विड फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम मराइन ऑर्गेनिजम्स। तो आपने पेट्रोलियम देखे होंगे ना, मतलब जहाँ से तेल निकाले जाते हैं, तो अक्सर समुद्र में ही बहुत सारे मशीन बनाते हैं, मतलब समुद्र को ही खोद खोद कर सारे पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो ये एक मराइन को, जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मछली वगैरह, उनके डेड बॉडी से बनता है पेट्रोलियम। अब आगे देखें थोड़ा सा, जो हमारा पेट्रोलियम है उससे का ही सेक्शन है। इट इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों में हमारे पास पेट्रोलियम रिफाइंड हो जाता है। तीसरा जो फोसिल फ्यूल का टाइप है, जो नेचुरल गैसेस होती है, इट इज़ गैसियल फोसिल फ्यूल मेनली कंटेनिंग मीथेन। तो मतलब जितने भी सारे नेचुरल गैसेस जो हमारे निकलते हैं ना, वो मीथेन बेस्ड होते हैं। तो जिससे कि यूज फॉर कुकिंग के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं जितने भी सारे नेचुरल गैसेस होते हैं। फर्टिलाइजर में एक नाइट्रोजन जो है, जो बहुत काम का चीज़ है। पर बात करें कुकिंग की, तो मैं भी खाना सिलेंडर पे ही बनाता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो मैं घर गया था ना, तो एक मतलब खेतों में पानी सिंचाई करने के लिए एक मशीन आती थी। तो हम क्या करते थे, मतलब उस टाइम पेट्रोल बहुत महंगे थे ना, तो उस टाइम पे सिलेंडर ले जाकर उसके पाइप जोड़ देते थे मशीन में, तो वहाँ से सिंचाई हो जाती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, कुकिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन में आपका नेचुरल गैसेस यूज होता है। इट इज़ मतलब क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि नेचुरल गैस क्लीन होता है, ठीक है। बात करें एडवांटेज की, मतलब जो आपकी फॉसिल फ्यूल थे ना, तो हमने उसके टाइप देख लिया। उसके बाद फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज लिखेंगे, तो हाई एनर्जी आउटपुट देते हैं एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। ईजिली अवेलेबल एंड हाईली यूज इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, अपने ट्रांसपोर्ट एरियाज़ में बहुत सारे मतलब फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, आपने देखा होगा कोयले जला करके इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। फिर इंडस्ट्रीज में भी आज भी यूज होता है। मेटल के काम वगैरह में ना, देखना आप कोयले जला करके मेटल को पिघलाते थे। फिर ट्रांसपोर्ट एरिया में होता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इनटू पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सो इट इज़ ये ईजी है, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब इसका एक और एडवांटेज है ना, जो आपका जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का एक और एडवांटेज है, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। मतलब कि अलग अलग फॉर्म में भी हो जाता है ना, अलग अलग फॉर्म तो बना ही पा रहे हैं पेट्रोल डीजल किरोसिन, तो बहुत ही स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, ये आसान हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज आप ध्यान में रखना। उसके बाद डिसएडवांटेज भी बात करें फॉसिल फ्यूल का, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दियर नेचुरल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि रिन्यूएबल नहीं होता है, रिन्यूएबल होता है, पर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो कि ये नेचुरल प्रोसेस है ना। तो ये एक डिसवांटेज है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, सच इज ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, हैबिटेट डैमेज, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन हमेशा दे ताकि सवाल को एंडिंग लगे। फॉसिल फ्यूल आर प्राइमरी energy source, but due to their limited availability and environmental impact their use should be reduced, मतलब उसके यूज को कम करना चाहिए, एंड रिप्लेस बाय क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। इस तरीके से फॉसिल फ्यूल का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देते हैं कि प्राइमरी सोर्स तो है, बढ़िया एकदम दमदार हीट प्रदान करता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और इन्वायरमेंट के लिए इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए हमें इसका कम यूज करना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं उनसे। तो इस तरीके से हमने फॉसिल फ्यूल में बिना टाइम गवाए हमने नोट्स को देख लिया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।